अबे चीता कह दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आपको ये लगता है कि AQ2 में हर किसी की बैक आती है तो आपका ये गलतफहमी दूर कर दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी AQ2 में कभी बैक नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो AQ2 में जो बैक आती है ज़्यादातर बच्चों की, वो इसलिए आती है क्योंकि उन्हें पेपर में लिखने का सही तरीका नहीं पता होता। अब मान के चलते हैं कि सेक्शन ए में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड इट नीड। तो आपको आंसर शीट में कैसे अटेम्प्ट करना है, सर से जो वाइट स्पेस सबसे ऊपर दिया जाता है उसमें आपको सेक्शन ए लिखना है। फिर जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसे आंसर 1A करके ऐसे लिखना है बॉक्स के अंदर, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चल जाए कि आप कौन सा आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो और लिख रहे हैं। तो उसमें आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो आंसर की जो स्टार्टिंग वाली लाइन है, जो क्वेश्चन वाली लाइन से रेफरेंस करती है, उसे ब्लैक पेन से लिखना है और फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दूसरा पॉइंट, इट्स नीड उसके पॉइंट्स बना के आपको 2 पॉइंट यहाँ लिखने हैं। फिर उसमें आप अगर मान के चलते हैं आपको 2 नंबर के पूरे चाहिए, तो आप उसके अंदर उसमें उसके प्रोज और कॉन्स भी ज़रूर लिख दें। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने की वजह से आपको एग्जामिनर शायद से 2 में से 2 पूरे के पूरे मार्क्स दे दे। अब बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। 7 नंबर के क्वेश्चन को भी आपको सेम तरीके से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आपको ऊपर वाले स्पेस में सेक्शन बी लिखना है कि जो से सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके पता चल जाए एग्जामिनर को। और फिर जो आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको एक बॉक्स बना के यहाँ पर ऐसे बड़ा बड़ा लिख देना है। मान के चलते हैं आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन सैटेलाइट टाइप्स एंड एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर ब्लैक पेन सैटेलाइट लिख देना है ताकि ये पता चल जाए कि आप सैटेलाइट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर उसकी डेफिनेशन, फिर कैटेगरी, फिर उसके बाद में आपको दूसरे पॉइंट से आपको टाइप एक्सप्लेन करनी है। टाइप एक्सप्लेन करने के बाद आपको सैटेलाइट की वर्किंग आपने एक्सप्लेन कर दी इसमें, और यहाँ आपने उसका डायग्राम भी बना दिया है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एप्लीकेशन, यहाँ आपके प्रोज और कॉन्स, ये सब आपको लिखने हैं। अगर आपको 7 नंबर क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है तो आप उसमें उसकी एप्लीकेशन प्लस में प्रोज और कॉन्स जरूर लिखें। तो इसमें आपको एग्जाम में कम से कम 6 मार्क्स दे ही देगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल और थ्योरी जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपको क्या। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े डाउट को लेकर कि आपको न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी, इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चनों में से कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको 7 नंबर में आते हैं तो मान के चलते हैं भाई, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स 2, जिसमें हम प्योर मैथ्स करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेप मार्किंग होती है फॉलो पूरी तरीके से करती है, हर कोई एग्जाम में यहाँ पे स्टेप मार्किंग जरूर देगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे 50% चांसेस होती है कि हर कोई एग्जामिनर अपनी स्टेप मार्किंग फॉलो करे, और कुछ चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। मान के चलते हैं आपको इलेक्ट्रिकल में एक सवाल दिया जाता है, केवीएल और केसीएल का न्यूमेरिकल, या फिर एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर लॉसेस टाइप्स एंड मेथड टू रिड्यूस इट। तो आपको इसमें मोस्टली क्या करना होता है, इस केस में आपको न्यूमेरिकल की जगह थ्योरी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो यहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपके 0 मार्क्स बनेंगे। अगर पूरा का पूरा सही हो तभी आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा थ्योरी वाला क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट करें, और जिससे आपको 4 से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको पेपर में सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए, ए, बी या सी। तो बात कर देते हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं एक लड़का है दिनेश जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, और एक लड़का है महेश जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, यानी वन शॉट एक्सपर्ट। अब मान के चलते हैं जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो उसके लिए तो भाई इजी है, वो स्कोर कर लेगा वो, क्योंकि वो टॉपर है। हमें टॉप नहीं करना, हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो आप जो भी बच्चे सब कुछ पढ़ के बैठे हैं वो सेक्शन बी या सेक्शन सी से स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलते हैं आपको सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 5 में से, और आपको 3 के 3 आते हैं, तो आप सेक्शन बी से स्टार्ट करें। और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको 4 आते हैं, तो पहले आपको वो सेक्शन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको सब कुछ आता है। वैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप ए सेक्शन बी और सेक्शन सी अटेम्प्ट करें, लास्ट में आपको सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है। अब मान के चलते हैं जिसने महेश जो है, जिसने सिर्फ 3 यूनिट पढ़ी है या फिर थ्योरी पढ़ी है सभी यूनिट की, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करें, तो उसे सबसे पहले फॉलो करना है कि उसने मान के मतलब इसका ये हो गया 80% सिलेबस उसने पढ़ा है, 60 से 80% सिलेबस को आता है। ठीक है, तो उससे सबसे पहले स्टार्ट करना है सेक्शन ए से। मान के चलते हैं आपको सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे आप उसे अटेम्प्ट करिए, एक पेज में एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। फिर आपको सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है। मान के चलते हैं आपको 3 में से 2 क्वेश्चन आते हैं तो सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे। फिर आपको सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है, और जिसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन आते होंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे बच्चों को हमेशा फ्लो मेंटेन करना है जो भी पेपर का है। अब इसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर एग्जामिनर को आप स्ट्रेस देंगे, आप ऊपर नीचे आंसर लिखेंगे, ऊपर नीचे आंसर अटेम्प्ट करेंगे अलग अलग, जैसे कि मान के चलते आपने पहले सेक्शन सी का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर सेक्शन बी का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर का टाइम वेस्ट होगा और आपको नंबर देने में वो दिक्कत करेगा। इसलिए आपको हमेशा फ्लो मेंटेन करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी ऐसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे दे। और अगर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिनमें आपको सिर्फ 50% आता है, 50% नहीं आता है, तो इससे आप गारंटी 21 नंबर से पास हो जाएंगे और आपकी बैक नहीं आएगी।